शिव भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव पुराण के उमा संहिता के अध्याय 28 के द्वारा कैसे माता उमा ने कालिका देवी का रूप रखा और किस प्रकार मधुकैटभ का वध किया। कृपया आप ध्यान पूर्वक सुने। पहले की बात है, स्वारोचित मनवंतर में विरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे। उनके पुत्र सुरथ हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, स्वधर्म कुशल, विद्वान, देवी भक्त, दया सागर और प्रजाजनों का भलीभांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी तथा सुरथ की पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए जो उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भूपाल सुरथ की राजधानी कोलापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे। युद्ध में भूपाल सुरथ की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सुरथ को कोलापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे। लेकिन प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। भगवान की इच्छा से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो धन इकट्ठा हुआ था वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथ में ले लिया। तब राजा सुरथ शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकले और गहरे वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो चारों ओर फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। शिव भक्तों, मेघा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेघा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सुरथ बहुत ही चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में ही वहां एक वैश्य आ पहुंचा। राजा ने उनसे पूछा, भैया तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो, यह मुझे बताओ। राजा के मुख से यह मधुर वचन सुनकर वैश्य प्रवर समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम से और नम्रता पूर्वक वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोला, राजन मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभो, यहाँ आकर मैं पुत्रों, पौत्रों, पत्नी, भाई, भतीजे तथा अन्य सुहृदों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम व्यर्थ कर रहे हो। वैश्य ने कहा, राजन आपने उत्तम बात कही है। आपकी वाणी सार्वगर्भित है, लेकिन स्नेह पास से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेघा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान आप हम दोनों के मोह पास को काट दीजिए। मुझे राजलक्ष्मी ने छोड़ दिया और मैंने गहन वन की शरण ली, लेकिन राज्य छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं। और यह वैश्य है जिसे स्त्री आदि घर वालों ने घर से निकाल दिया है, उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है बताइए। समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से अर्थात प्रेम से व्याकुल हो गया है। यह तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन सनातन शक्ति स्वरूपा
जगदम्बा महामाया कही गई हैं, वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती हैं। उन्हीं की माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है, वे परमेश्वरी ही रज सत्व और तम इन तीनों गुणों का आश्रय ले समय अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि पालन और संहार करती है। हे राजा, जिसके ऊपर वे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह घेरे को लांग पाता है। राजा ने पूछा, हे मुने, जो सबको मोहित करती हैं, वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका जन्म हुआ है, यह कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एकांत जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मद और कैटव के नाम से विख्यात है। वे दोनों विशाल काय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत ही बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हों। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का स्तवन किया और उनसे प्रार्थना की, अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मद और कैटव के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी जगजननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रैलोक्य मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन मत, आज युद्ध में मधु कैटव को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। यह कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त अजन्मा ब्रह्मा के रास्ते में आ खड़ी हो गई। फिर तो देवादिदेव हृषिकेश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मद और कैटव को देखा। उन्होंने दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरा वर है, इसे दो, मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी एकांत जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती ना हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांग पर उनके मस्तक काट डाले। शिव भक्तों, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। शिव के प्रिय भक्तों, देवी उमा का निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती है। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसीलिए प्रकट होती हैं कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहें। शिव के प्रिय भक्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। बोलिए महादेव बाबा की जय।